हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं भावना दीदू के बारे में। तो जो दीदू हैं, जो हमारी फीमेल बेबी हैं, उन्होंने आज वीडियो बना ही दिया है। मतलब जो टाइटल और थंबनेल था ना, ऐसा लग रहा था कि आज तड़कती भड़कती आएंगी, लेकिन इन्होंने तो कुछ और ही कर दिया। मतलब हम तो सोच रहे थे कुछ और ही होने वाला है, खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला हिसाब किताब हो गया है। मैडम ने सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड खेलते हुए बहुत अलग तरीके से इस बार डील किया है ऑडियंस के साथ। ऑडियंस जो कि कमेंट करती है, इनको जो हैटर्स हैं इनके, उनको जवाब दिया है। डिटेल में डिस्कस करेंगे, कल का व्लॉग भी आज का व्लॉग भी, क्योंकि कल हम व्लॉग पर डिस्कशन नहीं कर पाए थे, कल हम बिजी थे। तो आज इत्मीनान से वार्तालाप करेंगे। तो जो लोग भी मुझे पसंद करते हैं पहले से ही लाइक ठोक दो, क्योंकि बाद में ऐसा आप करना भूल जाते हो। बाकी तो जो अंधभक्त हैं उनके लिए तो लानत रहने दीजिए। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो व्लॉग की शुरुआत होती है। व्लॉग की शुरुआत में मैडम आ जाती हैं एकदम से, ऐसे मतलब बिल्कुल जैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव वाले मोड में है। और फिर ये बुलाती हैं, जो कैंडा है उनको बुलाती हैं और बताती हैं कि ये सही है, सब आपसे मिलना चाहते हैं। ऑब्वियसली ऑडियंस तो उनसे मिलना चाहती है, उनको देखना चाहती है, उनको पसंद करती है। वरना तो जो थोड़े बहुत बचे हुए व्यूज़ हैं वो भी आपके टाटा बाय बाय हो जाते। तो बच्चों की वजह से बहुत लोग अभी भी आपको देखते हैं, उनकी खैरत पूछने के लिए। जब आप ऐसा थंबनेल वगैरह आप डालते भी इसीलिए हो कि अगर मैं थंबनेल डाल दूंगी तो जो लोग बच्चों की वजह से ही मुझे देखते हैं, बाकी मुझसे तो बहुत ज़्यादा हेट करने लग गए हैं, क्योंकि मेरी हरकतें ही ऐसी है। तो आज मैं बच्चों का मतलब हवाला दे देती हूँ ऑडियंस को, तो लोग आएंगे, सब देखने आएंगे। तो खैर, इनका पहले मैं टाइटल और थंबनेल बता दूं कि जो यसीन है उन्होंने इनके घर में बहुत सारा भोजन भेजा था, उनका कोई रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। तो इन्होंने वही थंबनेल और टाइटल में लगाया था, बट पूरे वीडियो में, पूरे व्लॉग में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, केवल एंड में जाकर उस चीज़ का जिक्र हुआ है। शुरुआत में ये हेल्थ अपडेट देती है जो कैंडा है उसकी। उसके बाद आते हैं पापा, बच्चों के पापा आते हैं। मैंने कमेंट्स देखे हैं, कुछ लोग बोल रहे थे कि बच्चों को कुत्ता मत बोलो, कुत्ता मत बोलो, क्योंकि कमेंट्स में कुछ लोग कुत्ता कुत्ता करके संबोधित कर रहे थे बच्चों को। और हम लोग फरी बेबीज़ बोलते हैं, तो कई बार हमारे कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं कि आप फरी बेबीज़ मत बोलो, क्योंकि ये लोग बेबी की तरह तो ट्रीट नहीं करते उनको। तो फरी बेबीज़ कहना तो गलत है इनके लिए। तो बहुत सारे लोग हैं, अपने अपने सबके जो है विचारधारा होती है, जिसको मैं ऑब्वियसली सबकी विचारधाराओं का मैं यहाँ रिस्पेक्ट करती हूँ। बट जो मैडम है, जो खुद कहती है कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, मैडम खुद उस चीज़ का पालन नहीं करती है। मैडम खुद बोलती है कुत्ता यहाँ बैठा है, कुत्ता यहाँ बैठा है, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। मतलब यार, मुझे वो वाली याद आ जाती है अर्चना पूरन सिंह की, मेरे कुत्ते को कुत्ता बोला तू। तो वो मुझे याद आ जाती है। यार बेटा है आपका, आप लोग बोलते हो ना हमारे बच्चे हैं, मतलब यही है हमारे, जो आप लोग तो को बोला करते थे ना कि वो हमारे जायदाद का वारिस है, यही है हमारा वारिस। तो ऐसे तो आप लोग संबोधित करते थे, फिर आप लोग खुद ही हंसी मजाक में, ठीक है, मतलब हंसी मजाक में, मुझे नहीं लगता कि एक डॉग पेरेंट जो अपने बच्चे को बच्चा बोलता है, मतलब फरी बेबीज को बच्चा मानता है, खुद को पेरेंट बोलता है, तो वो ऐसी हरकतें करेगा। इवन जब इनका बच्चा बीमार था और मैडम जा रही थी, एक हाथ पे बच्चा था, एक हाथ में कैमरा था, और पति जो है कमरे में बैठकर अपना जो काम काज है उसमें लगा हुआ था। ऑब्वियसली काम करेंगे तभी तो रोटी आएगी। मैडम बोलती है ना, एक रोटी तो तुम लेकर आओगे, एक रोटी नहीं नहीं, दो रोटी, ढाई रोटी मैं लाऊंगी, आधी तुम लाओगे, ऐसा कुछ बोल चुकी है। भूल गई हूँ यार, टाइम हो चुका है। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट जो मैडम देती रहती है। तो जो मेल बेबी है वो रोटी वगैरह का इंतजाम कर रहा था, वीडियो कॉलिंग और उस पर था, अपने जो भी काम है उसमें था। तो मैं सवाल करना चाहूंगी उन सभी माताओं और बहनों से, क्योंकि ज़्यादातर वही देखते हैं, पुरुष भी देखते हैं ब्लॉग्स, तो उनसे भी पूछना चाहूंगी, पुरुष भी रिएक्शन सुनते होंगे ऑब्वियसली। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपका बच्चा, इंसानी बच्चा बीमार होता, तो आप क्या करते? आप सारा काम काज छोड़कर हॉस्पिटल जाते अपनी वाइफ के साथ कि वो बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जा रही है, या फिर आप बोलते कि नहीं, मैं अपनी मीटिंग ख़त्म करके फिर ज्वाइन करूंगा तुम लोगों को? मुझे नहीं लगता कि कोई भी माता पिता ऐसा करता। तो बस यही सारे सवाल इनसे उठाए जाते हैं कि जब आप अपने बच्चों को बोलते हो कि ये हमारे बच्चे हैं, हम इन्हें पाल रहे हैं, ये हमारे लिए बच्चे के समान है, हम इनको मतलब जानवर नहीं समझते हैं, बच्चा समझते हैं अपना, कि यही हमारे जायदाद के वारिस है, ये तक बोलते हैं आप। और ऐसे में आप मतलब अकेले जाने देते हो पत्नी को, और पत्नी भी अकेले जो जा रही है, इतना मतलब रश हो जाता है ना, ऐसे में सिचुएशन ऐसी हो जाती है, अंडर कंट्रोल नहीं होती है ये बिल्कुल भी। तो ऐसे में कोई भी मोबाइल उठाकर व्लॉगिंग करता हुआ, मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा इन ह्यूमन बिहेवियर लगता है ये। बाकी काफ़ी लोगों को ये सही भी लगता है, तो भाई ये उनकी मानसिकता है। तो हाँ जी, यहाँ पर बच्चों के जो पिताजी हैं वो ये बताते हैं कि वो कितने अच्छे पिताजी हैं, कि जो बच्चे हैं, जब सुबह के समय में बेबी, फीमेल बेबी सो रही होती है, तो सारे करता धरता ये हो जाते हैं, सब ये कर रहे होते हैं, बच्चों का देख रेख कर रहे होते हैं। पहले तो ये कॉफ़ी चाय वगैरह भी बेड तक लेकर जाते थे मैडम के, आजकल वो दिखाना बंद कर दिया है। एक्चुअली ये लोग अपग्रेड हो गए ना, अब अच्छे फ्लैट, बड़े फ्लैट में चले गए हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है यार, सब कुछ चेंज हो जाता है। अब इनको बड़े लोगों की तरह
पेश आना पड़ेगा, मतलब एलीट क्लब का हिस्सा ये बन जाएंगे ना, तो ऐसे में फिर किचन का काम और ये जो सुबह अपनी वाइफ के लिए बेड टी वगैरह ये सारा कुछ काम हाउस हेल्प करेगी, तो ऐसा कुछ है। तो ये जो है बताते हैं कि सुबह जब बच्ची जाती है पी करने वगैरह, निकलते हैं ये लोग, इन्होंने जगह बना रखी है वही बालकनी, जो कि इनकी सबसे अच्छी सुकून की जगह है, जो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चे वहीं पर जो है लू के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर उनको बता दिया गया है कि यहाँ पर मतलब मैट वगैरह डाली गई है शायद उनके लिए, तो वहाँ पर ये लोग बच्चे जाते हैं लू के लिए। तो जब बच्चे जा रहे होते हैं तो ये बताते हैं पिताजी, बच्चों के पिताजी बताते हैं कि ये जो कैंडा है उसके हाथ में, क्योंकि लगा हुआ था, कैंडला लगा हुआ था, तो वहाँ पर अभी सब कुछ वो सब है। तो वो जो है ना इनका शक्ल देखती है, मतलब यार कैसे बाप हो तुम, और तुम बता रहे हो कि ये मेरी तरफ घूर कर बोलती है कि मेरे पैर में हाथ में ये चीज़ें हैं तो मैं यहाँ से पार नहीं कर सकती हूँ, तुम मुझे पार कराओ। और जब वो पी कर लेती है तो उसके बाद फिर वो मुझे घूरती है कि मुझे पार कराओ। तो यार यहाँ पर लिटरली मुझे हंसी आती है कि एक तरफ आप बोलते हो कि आप मतलब डॉग पेरेंट हो, आपके लिए बच्चे हैं, फिर आपके बच्चों को आपको लुक देना पड़ता है कि उठा मुझे यहाँ से। यार ये तो आपको सबसे पहले करना चाहिए, आपको तो पहले ही उसे गोद में लाद लेना चाहिए और फिर उसको उस पार करना चाहिए, ना कि वेट करना चाहिए कि वो आपको देखे। और फिर आप बोलते हो कि सारे बच्चे जो है माँ का इंतज़ार करते हैं, गेट पर बैठे रहते हैं, ऐसा ना वैसा, है ना। और जब माँ नहीं होती है तो वो पुड़िया के पास होते हैं, और उसके बाद अगर पुड़िया भी नहीं होती है तो भी वो जो है मेरे पास जैसे तैसे आते हैं। तो मैडम ने वहाँ पर भी इनकी धज्जियाँ उड़ा दी और कह दिया कि नहीं, वहाँ पर भी वो गेट पर होते हैं, तुम्हारे पास नहीं होते हैं। तो इसलिए नहीं होते हैं जनाब क्योंकि बच्चे प्यार मांगते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा पुड़िया से मिलता है। हाँ, एक टाइम पर जो मैडम है उनसे बहुत मिलता था, लेकिन अब मैडम का थोड़ा सा डिटैचमेंट दिखने लगा था, वो कुछ और चीज़ों में चली गई थी। लेकिन हाँ, वापस से वो बैक मारी हैं जब से उन्होंने कंडीशन देखी है कैनेडा की। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इनको परफेक्ट मॉम का खिताब तो कभी नहीं दे सकती। जो ये बोल रही थी ना कि अगर मैं डॉग लवर नहीं तो कोई और डॉग लवर नहीं, तो वो तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जो डॉग लवर होगा, जो अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार करेगा ना, वो ऐसी हरकत तो नहीं करेगा, ये कैमरा उठा उठाकर उसकी जो गलत सिचुएशन है उसका ब्लॉग नहीं करेगा, ऊपर से उस ब्लॉग में अपनी ऑडियंस को ऐसे करारे जवाब नहीं दे रहा होगा। इतना ज़्यादा करारा जवाब जो उन्होंने दिया था, वो तो अब आज वाले व्लॉग में सिंपैथी और विक्टिम कार्ड खेलने लग गई हैं। लेकिन उस दिन तो ऐसे दहाड़ रही थी, ऐसे दहाड़ रही थी, क्योंकि इनको पता था कि उस दिन मुझे सिंपैथी मिलेगी मेरे डॉग के नाम पर। और आज इन्होंने थोड़ा सा ईजी वे अपनाया है, उसका कारण ये है कि आज इन्हें सिंपैथी नहीं मिलेगी, आज भर भर कर ऑडियंस लताड़ देगी। और अगर आप इनके कमेंट सेक्शन को देख लो तो कमेंट्स बहुत लिमिटेड कर दिए गए हैं। काफ़ी लोग मुझे बता रहे हैं कि ब्लॉक किया है, ब्लॉक किया है। ऑब्वियसली करते हैं, काफ़ी सारे क्रिएटर्स करते हैं, इवन मैं बहुत लोगों को ब्लॉक कर रही हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं कर रही हूँ बहुत लोगों को ब्लॉक, क्योंकि उनको तमीज़ नहीं है बात करने की। वो कमेंट सेक्शन में उलूल झुलूल बातें लिखते हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज बद से बदतर है, जिसको हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, मतलब सेंसर करनी चाहिए ऐसे लैंग्वेज को। तो उन लोगों को ऑब्वियसली मैं ब्लॉक करती हूँ। अब मैडम का भी वही चीज़ समझ में आ रहा है। मैडम जो कह रही है ना, आकर आप ये लिखते हो वो लिखते हो, अगर आपको कोई गाली गलौच लिख रहा है, हम बिल्कुल कहेंगे कि वो बहुत गलत कर रहा है। आपको कोई बॉडी शेम कर रहा है या आपको कोई बोल रहा है, मतलब आपको एज शेम कर रहा है, उसको भी हम बिल्कुल गलत बोलेंगे। लेकिन अगर वो नॉर्मल बात पर सवाल आपसे कर रहा है तो उसका जवाब तो आपको देना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि वो सवाल के जवाब भी आप नहीं दे रहे हो, तभी आपके कमेंट सेक्शन में लाखों व्यूज़, मतलब सोच लीजिए आप, लास्ट जो इनका कल वाला व्लॉग है उस पर 300K से ऊपर व्यूज़ है, लेकिन कमेंट्स हैं सिर्फ 400 प्लस, मतलब 500 भी क्रॉस नहीं करे हैं। तो इट मीन्स कि बहुत सारे कमेंट्स को टाटा बाय बाय किया जा रहा है। सो उसके बाद जो मैडम है वो चली जाती हैं कैंडा को दिखाने के लिए, बाकी बच्चों को भी पुड़िया के साथ भेजा जाता है। यहाँ पर आप ध्यान देने योग्य बात ये देखिए कि पुड़िया जाती है, अकेले जाती है, पहले वो घर का काम करे, किचन वगैरह सब कुछ, ऑब्वियसली इनकी बात हुई होगी इन सारे काम के लिए, तभी पुड़िया करती है। जिन कामों की बात नहीं हुई होगी पुड़िया वो बिल्कुल भी नकार देती होगी, बोल देती होगी कि मैं नहीं करूँगी। बट आप देखिए ना कि ये डॉग पेरेंट हैं, प्यार करते हैं अपने बच्चों से, लेकिन फिर भी हाउस हेल्प के सहारे भेजते हैं। और जो पविनाश जी हैं वो नहीं जाते हैं। अब सोचिए ऐसी सिचुएशन में फिर जब ये बोलते हैं कि बच्चे तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, मेरे ऊपर थूक भी नहीं रहे, जब ये कहीं ट्रिप से लौट कर आते हैं और बच्चे सारे के सारे जो हैं भावना मैडम के ऊपर कूद पड़ते हैं, तब ये कंप्लेन पर कंप्लेन करते हैं। तो जब आप अपने बच्चों के लिए इतना करोगे नहीं, हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए आप डिपेंडेंट रहोगे, अपने बच्चों की केयर खुद अपने निगरानी में नहीं देख पाओगे इन सब चीज़ों को, तो बच्चे कहाँ से आपके साथ अटैचमेंट दिखा पाएंगे। खैर पुड़िया लौट कर आती है और वहाँ पर ये चीज़ मेंशन की जाती है कि आप लोग कैनेडा से मिलकर आए हो। इट मीन्स जो पुड़िया है वो इन बच्चों को लेकर फिर कैनेडा के पास हॉस्पिटल पहुंची हुई थी, क्योंकि अगर आप देखोगे कि मैम जब लौट कर आई हैं तो मैम के शायद हेड वॉश किया गया है, हेयर वॉश करा कर आई हैं। मैम के बाल बिल्कुल अलग डिफरेंट नज़र आते हैं जब वो लौट कर आती हैं, जब गई हैं तब अलग हैं। तो इसका मतलब जब ये कैनेडा को लेकर गई थी, उसके जो टेस्ट वगैरह चल रहे थे, थोड़ी देर बाद यहाँ से पुड़िया चली गई थी और पुड़िया वो सारा कुछ देख रही थी। तब तक मैडम गई थी सैलॉन अपना जो हेयर वॉश है वो कराने, क्योंकि वो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली घर पर नहीं करती हैं भाई, कैसे कर सकती हैं? रील बनाने वाली बहू किचन में नहीं जाएगी तो अपने बाल कैसे धो लेगी? मतलब मुझे लगता है 2-4 दिन में ऐसा भी होगा कि हर दिन इनको नहलाने के लिए कोई आ रहा होगा। खैर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नोटिस हो गई हैं। उसके बाद फिर वही आजकल काफ़ी ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि कैसे मैडम लेटी होती हैं और जो बच्चे हैं वो इर्द गिर्द होते हैं, कोई पैर में फंसा होता है, कोई सिरहाने लेटा होता है, कोई बिल्कुल ही नीचे बिल्कुल पाँव के तले होता है। तो ये सब जानबूझकर दिखाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि सामने वाला कितने दिल का अच्छा है, इसलिए ये बच्चे इनसे इतना अटैच्ड हैं, तो ये सब दिखाया जाता है। तो यहाँ मैडम बोलती हैं कि ये बच्चे तो तुम्हारे नहीं हैं। तो यहाँ से जवाब मिलता है अविनाश के साइड से कि लगता है कि बच्चों की माँ भी मेरी नहीं है। भाई नहीं, ऐसा ऐसे नहीं बोलने का, ऐसे नहीं बोलने का, ये गलत बात है। ये बोलोगे तो मैडम फट पड़ेंगे। अभी ये कहो कि मैडम का मूड अच्छा था तो मैडम ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। खैर, यहाँ पर सारा वार्तालाप चलता है। बहुत मतलब खास व्लॉग नहीं है, मैं सच्ची बताऊँ तो। मतलब यहाँ तक भी मैं देख पा रही हूँ जैसे तैसे। उसके बाद मैं कट्टू वहाँ आती हूँ जहाँ पर जो है यसीन की एंट्री होती है। तो यसीन की एंट्री होती है, मैं थोड़ा सा नेम ट्विस्ट कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली काल्पनिक पात्रों की बातें होती है यहाँ पर। तो यसीन की एंट्री होती है तो ऐसा लग रहा है कि रेस्टोरेंट ओपन किया था जो यसीन है और उसने शायद इन लोगों को इनवाइट नहीं किया था। उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, या हो सकता है कि उन्हें इनकी कोई बातें बुरी लग गई हो और तभी ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस पहचान जाती है कि कौन यसीन है, कौन जो टिमरा है वो है, क्योंकि लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिटरली इनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो जो इनको सालों साल से देख रहे हैं, 6-7 साल से कुछ लोग देख रहे हैं, 7-8 साल से, शायद वो काफ़ी अच्छे से जान जाते हैं कि इनके व्लॉग में भले ही फेस नहीं आ रहा है बट ये पर्सनैलिटीज़ कौन है। तो तभी इनको कमेंट्स आ रहे थे कि उनके यहाँ कुछ हुआ तो उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया, और जब आपने नया फ्लैट लिया तो आपने उनको इनवाइट क्यों नहीं किया, आप लोगों के बीच में कुछ हुआ है। तो वो इसीलिए सवाल किए जा रहे थे। तो खैर, अब इन लोगों का सब कुछ सही हो चुका है, सॉर्ट आउट हो चुका है, और उसका मेन कारण है कैंडा, क्योंकि वो बीमार पड़ी तो वहाँ से यसीन और जो टिमरा है वो आए। इन्होंने इन्फॉर्म किया होगा, ऑब्वियसली उन्हें कहीं ना कहीं से पता चला होगा, तो वो आए, हॉस्पिटल भी आए, अब इनका घर आना जाना स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए कितना जल्दी जल्दी आना जाना हो रहा है। जबकि देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि भंभावना मैडम को ज़रूरत है कि उनको रात में खाना प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि वो हॉस्पिटल के दौरान भी प्रोवाइड किया जा रहा था जब ये लौट कर आए थे बच्चों को रात में लेकर, क्योंकि पुड़िया घर में ही तो थी। पुड़िया तो बना सकती है ना, इनकी तो हाउस हेल्प है, ऐसा तो नहीं है कि इनको हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग सब खाना लेकर आए। अब इनका इतनी जल्दी आना जाना होने लग गया ना, अब 2-2 दिन के अंतराल पर हर एक दूसरे दिन तीसरे दिन ये आने लग गए ना, इनके लिए खाना भी लेकर आने लग गए, सब कुछ लेकर आने लग गए। अब जबकि ये लोग सेटल हो चुके हैं, वो चीज़ निकल भी चुकी है, अब इनको ऐसे हॉस्पिटल में बार बार मतलब ऐसे रुकना नहीं पड़ रहा है ना कि घंटों घंटों वहीं रुके हैं, जाते हैं टेस्ट कराकर वापस आ जाते हैं। और पुड़िया भी है, तो अब इन्हें ज़रूरत नहीं है कि ये खाना लेकर आए, बट वो लेकर आ रहे हैं क्योंकि अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है। अब सॉल्व हो चुका है तो अब जितनी बार भी वो आ रहे हैं और सब कुछ आ रहा है तो मैडम कैप्चर करके दिखा रही है ना। मैडम ने वो 5 पैकेट्स भी दिखाए कि ये देखो इनके रेस्टोरेंट से आया हुआ है। तो इट मीन्स कि मैडम जो कह रही थी ना कि हम कई बार मिलते हैं बट व्लॉग नहीं करते, अगर ऐसा होता तो आप आज भी व्लॉग नहीं करती, नहीं दिखाती, क्योंकि वैसे भी आपने फूड ओपन करके नहीं दिखाया कि क्या क्या खाना आया है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें नॉनवेज भी होगा। जो आप नहीं दिखाना चाहते होगे वो आपके रीजंस है। तो जब आप इतनी इतनी बातें रिकॉर्ड कर रहे हो, इस मौके को आप नहीं छोड़ रहे हो, दिखा रहे हो कि फिर से आया है यसीन, आया है यसीन, आया है, तो इट मीन्स कि अभी तक नहीं आ रहे थे ये लोग, ना आप उनसे मिल रहे थे ना जुड़ रहे थे। लेकिन जब यही सवाल ऑडियंस ने किया तो आप बैश करने लग गए, वो भी ऐसे वक्त में जब भाई कोई भी माँ बाप कैमरा ना उठाए, और आप कैमरा उठा रहे हो और बैश कर रहे हो ऑडियंस को। खैर, इन्होंने वहां पर ऐसा जताया है कि हम कब आ रहे हैं आपके रेस्टोरेंट में। भाई ये जवाब आपके पास होगा कि आपको कब जाना चाहिए उनके रेस्टोरेंट में। आप कभी भी मुंह उठाकर चले जाओ वहाँ का ट्राई करो, जो भी फूड है, जो भी मेन्यू है उसको ट्राई करो, पैसे भरो अपनी जेब से और खाकर निकल आओ, और फिर बाद में बता दो कि हम गए थे, बड़ा अच्छा लगा, व्लॉग कर लेना। पर यहाँ पर भी शायद भंभावना मैडम चाहती हैं कि हमको अतिथि की तरह वहाँ इनवाइट किया जाए, एज अ इन्फ्लुएंसर वहाँ इनवाइट किया जाए, भर भर कर हमें फ्री में खाना खिलाया जाए, और भाई हम तो जाएंगे तो वैसे भी प्रमोशन हो जाएगा, है ना। इन्होंने नाम लेकर भी यही जताने की कोशिश की कि भाई प्रमोशन हो रहा है मेरे व्लॉग के माध्यम से। तो ये मैडम भाई बहुत ही लालची किस्म की महिला है, जो हमने देखा भी है। जब इनके घर में गिफ्ट्स आते हैं तो किस तरीके से ये खुश हो जाती हैं, कैसे फ्लॉन्ट करने लग जाती हैं कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने ये भेजा, वो भेजा, वो भेजा। तो वैसे ही ये मतलब ये बना रही थी मन की कब आ रहे हम। भाई आप बताओ ना कब जा रहे हो, आप कभी भी जाकर चले जाओ। आप JW जो वहाँ जाते हो मैरियट, तो क्या आप पूछ कर जाते हो वहाँ के ओनर या जो वहाँ का मैनेजर है, उससे पहले आप फोन वोन मिलाते हो और पूछते हो कि मुझे कब आना चाहिए, कब बुला रहे हो मुझे? नहीं, वहाँ पर तो मुंह उठाकर चले जाते हो ना। जब भी आपको सितारा बग्स में जाना पड़ता है तो आप पूछ के जाते हो क्या, एवं ही चले जाते हो ना। तो फिर यहाँ पूछने की क्या ज़रूरत थी? फिर मैडम कहती हैं कि हम कैंडा का कुछ कुछ वहाँ करेंगे, कैंडा के लिए वो ऑर्गेनाइज करेंगे कुछ, शायद ये प्लान कर रही होंगी कि उसका कुछ करें। तो वो भी इन्होंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि इनको पता है कि वो लोग अपने साइड से ही पार्टी थ्रू कर देंगे, वो लोग अपने साइड से ही पूरा
इनके लिए मैनेज कर देंगे और इनसे कुछ भी लेंगे नहीं। तो ये जानबूझकर ये करती हैं और इनका ये लालच जो है ना यहाँ साफ तौर पर झलक जाता है। अब आ जाते हैं हम आज वाले व्लॉग पर, जहाँ मैडम ने जवाब दिया है अपने कुछ हेटर्स को। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा मैं लंबा इसको डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पर ये बैबे करके बहुत ज़्यादा ये बचकांड वाली हरकतें कर रही थी कहीं कहीं पर, कि जाओ फिर तुम कमाना एक रोटी, मैं एक, वही सब इनका चल रहा था। तो उस पर ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगी। हम आते हैं वहाँ से जब जो है इनके बेबी ने ये डिसाइड किया है कि अब वो बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे। तो उनके लिए अरेंज किया गया है चाय कॉफ़ी और जो नट्स वगैरह हैं सब कुछ उनको भर के झोले में दिया गया है कि आप जाइएगा वहाँ पर, जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पर ये जाकर खाइएगा। तो ये सब अभी 1 महीने के लिए जो है इन्होंने कहा है कि हम करके देखते हैं। मैडम कह रही हैं कर पाओगे भाई, क्या कर पाओगे? अच्छे से अच्छा घर में बना के खा लोगे। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि आप लौकी कद्दू पर जीवन व्यतीत करने लग जाओगे। खाओगे आप वही जो आपको खाना होगा, है ना। तो कहीं घर में कुछ बन रहा होगा, पकवान बनवा लोगे। बट ठीक है, चलो बाहर से तो फिर भी बेटर है। बट इसको इतना लंबा चौड़ा खींचने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत थी। बट नहीं, इनको हर एक चीज़ को फ्लॉन्ट करना है, दिखाना है, क्योंकि सवाल करती है ना ऑडियंस। तो मतलब पहले बोलना है कि हमें कुछ जवाब नहीं देना, तुम लोग हमें पैसे देते हो क्या, ये वो। फिर जब इनको समझ में आता है अरे रे 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 हेट मिलने लगा, ऑडियंस ड्रॉप होने लग गई, व्यूज़ गिरने लग गए हैं, ये होने लग गया है, तो फिर ये इस तरीके से जवाब देते हैं अपने ब्लॉग में, कुछ ऐसा दिखा कर जवाब देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैडम चालू हो जाती हैं कि मुझे क्रेविंग हो रही है, पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है, ये खाने का मन हो रहा है, वो खाने का मन हो रहा है, डार्क चॉकलेट से जैसे तैसे मैं काम चला लेती हूँ, बट दूसरी क्रेविंग्स हो रही हैं। ऐसा होता है क्या, ऑडियंस से पूछ रही हैं मैडम। अब भी आपको ऑडियंस कुछ बताने लगेगी ना कि ऐसा कैसा होता है, तो फिर आप भड़कते हुए आ जाओगे कि मुझे ये मत बताओ, मुझे वो मत बताओ, मुझे ऐसा मत करो। तो क्यों ही पूछती हो ऑडियंस से? आपने ये जो मोनोलॉग दिया है ना थोड़ी देर का, मतलब सिंपैथी बटोरने के लिए कि मैं एकदम से गिरने लग जाती हूँ, ये होने लग जाता है, वो होने लग जाता है, ऐसा क्या ही कर लिया है आपने इन दिनों में? आप तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि मतलब आपने पता नहीं कौन सी मजदूरी कर ली है इन दिनों। भूखे तो आप वैसे भी रहते हो, कॉफी पर तो वैसे भी आप जिंदा रहते हो, आपके अकॉर्डिंगली, आपके ब्लॉग के अकॉर्डिंगली। तो अगर बच्चा जैसे बीमार था, हॉस्पिटल में था, तो एक दिन था, तो वो एक दिन था, उसके बाद आप मतलब अप डाउन कर रहे हो, मतलब जा रहे हो, दिखा कर आ रहे हो, वापस आ रहे हो, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, कि आप बना नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो। यहाँ से जो टिमरा और यासीन है वो भी आपको खाना भेज रहे हैं, यहाँ से पुड़िया भी है, बहुत हेल्प कर रही है, खाना बना रही है। तो आप थक किस चीज़ में रहे हो? आप जो रील्स बनाने जाते थे वो भी नहीं जा रहे हो। तो आप समझ लो कि जो आप रील्स में मेहनत करते थे, क्योंकि उसमें तो बहुत ही मेहनत लगती थी, 15 मिनट की रील बनाने के लिए आप 5-6 दिन प्रैक्टिस करते थे, घंटों घंटों प्रैक्टिस करते थे। एक रील की प्रैक्टिस किसी दूसरे स्टूडियो में, दूसरी रील की प्रैक्टिस सेम स्टूडियो में विद डिफरेंट कोरियोग्राफर्स। तो उससे तो कम ही था ना। वहाँ पर आप बैठकर बैश ही तो कर रहे थे ऑडियंस को, कैमरा उठा उठा कर, और आप मौके का फ़ायदा उठा रहे थे। तो ऐसा आपने क्या कर लिया है जो आप बोल रहे हो कि मैं ऐसे गिरी जा रही हूँ, वो हो रही हूँ? अभी तो आप कह रही थी मैं बहुत हेल्दी हूँ, मुझे अंदर से बहुत एनर्जी है, मैं खा रही हूँ, प्रॉपर खा रही हूँ, डाइट वाला फूड खा रही हूँ। अभी तो आप 1 हफ्ते के लिए ही गए थे, है ना। बीच में चलो हम मान भी लेते हैं कि आपके अंडे छूट गए थे, अब तो आप अंडे भी खाने लग गए हो। तो ये क्या दिखाने की ज़रूरत थी? ये आपने पूरा सिंपैथी बटोरने के लिए ये पूरा मोनोलॉग बोला है, यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया अपने ऑडियंस को, और कुछ नहीं। और मोनोलॉग बोलने के बाद आप जो है इस बार अलग तरीके से जवाब देना चाहते हो ऑडियंस को, क्योंकि आपने ये कहा कि अगर मैं गुस्सा होकर बोलने लग जाऊंगी, मतलब वैसे बोलूंगी, आपने कहा ना कि मैं कई बार ऐसे जवाब देने आती हूँ, मैं देना नहीं चाहती, बट जब भी मैं जवाब देने आती हूँ तो मैं कुछ सेट ऑफ ऑडियंस को जवाब देती हूँ जो कमेंट सेक्शन में गलत लिखते हैं, आप उन लोगों के लिए बोलना चाहते हो, बट फिर वो सब अपने ऊपर ले लेते हैं। बट मैं उनके लिए बोलती ही नहीं हूँ। कुछ तो बहुत प्यारे हैं, ये है वो है, जो आपने ये किया है ना वो इसीलिए किया है, क्योंकि जब आप बैश करते हो ना, तो कुछ जो मतलब आपको गलत नहीं भी लिख रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में, उनको भी बुरा लगता है, क्योंकि आपकी टोन होती है वैसी, आपकी हरकतें होती है वैसी, आपका बोलने का लहजा होता है वैसा। तो आज इसलिए आपने लहजा जो है मेंटेन करके रखा। और इस चीज़ को, इस मोनोलॉग को, इस सिंपैथी कार्ड को खेलने से पहले पति सरपट भागे हैं, बिल्कुल नदारत हो गए हैं वहां से कि मैं नहीं रहूंगा जब ये सब बोलेगी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए हेट। मेरी तो भाई सीरीज आने वाली है, मुझे चाहिए इस समय प्यार ही प्यार। और मैडम ने भी उसी के चक्कर में ये जो है ना बैशिंग रोक दी। वैसे तो हम सोच रहे थे कि सबके पास लीगल वीगल वाला नोटिस खर्रा वर्रा पहुंचने वाला होगा, बट यहाँ तो मैडम ने कुछ और ही कर दिखाया, कुछ और ही बोला, है ना। और पतिदेव भाग तो जाते हैं, बिल्कुल सही मौके पर फरार होते हैं, लेकिन थंबनेल वगैरह में सब कुछ अच्छे से डिजाइन करके देते हैं कि भाई इसके बाद ऑडियंस आएगी, क्योंकि सब सोचेंगे कि मेरी पत्नी तो है ही ऐसी, बड़बड़ाती है ही, वो ऑडियंस को बैश करने लग जाती है। तो लोग तो यही सोचकर आएंगे कि आज तो मिलेगा भाई मसाला ही मसाला। मैडम भी कह रही थी लोगों को मसाला मिल जाता है, लोगों को और मजा आ जाता है। तो मैडम आप मसाला देती क्यों हो? सबसे बड़ा मसाला तो आप जो है पॉडकास्ट में देकर आई थी, वो सलमान खान नाम का जो मसाला देकर आई थी आप, वो
अच्छा, मैडम ने बेसिकली यहाँ पर उन कमेंटर्स को जवाब दिया है जो ये बोल रहे थे कि आपके चलते जो है ना वो जो आपकी कैंडा है वो बीमार हुई क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। दूसरा, लोगों ने कहा कि आपने जब से ये घर बदला है तब से ये सब हो रहा है। तो मैडम उस पर बोल रही हैं ये हाउस से कुछ नहीं होता है। अगर हम हाउस को लेकर सोचे तो उस वाले हाउस में मेरे मम्मी डैडी गए, जो कोको है वो गया, जो चेरी है वो चली गई, है ना? तो फिर उस हिसाब से तो वैसे सोचना चाहिए। तो मैडम क्या आप इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हो? आप तो ऐसे ऑडियंस को बता रहे हो कि हाउस से कुछ नहीं होता है। भाई ये सब तो गंद डालने वाली ऑडियंस के दिमाग में आप ही हो। आप ही जो है एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हो और उसको अपने ब्लॉग में डालते हो, अपनी जो फ्रेंड है उसका प्रमोशन करते हो। फिर जब आप इस फ्लैट में एंट्री ले रहे थे तो आपने ही कहा था कि इस फ्लैट में हम एंट्री इसलिए ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमें सजेस्ट किया है, वहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं थी, यहाँ पर पॉजिटिविटी आएगी, यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ अचीव करेंगे, यहाँ कुछ अच्छा होगा, जो हमारे ड्रीम्स है वो फुलफिल होंगे, मेरी हेल्थ कंडीशंस अच्छी होगी। तो आप ही ने कहा था। आप ही तो इतने सारे क्रिस्टल लगवा रहे थे ना पूरे घर भर में। तो आज अचानक से ये यू टर्न क्या मार रहे हो आप? ये क्या बोल रहे हो कि घर से कुछ नहीं होता है और फिर बोल रहे हो कि इस घर की वाइब्स बहुत अच्छी है? ये मतलब आप पहले खुद डिसाइड कर लो कि आप इसमें मानते हो या आप इसमें नहीं मानते हो। क्योंकि क्योंकि अभी तक तो आप वही कह रहे थे कि उस घर में कुछ प्रॉब्लम है ना? यहाँ आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, ये सब। अब जब ऑडियंस ने ये सब मतलब बोलना चालू कर दिया, क्योंकि आप ही से सीख रही है, अब ऑडियंस देख भी रही है कि जब से आप इस फ्लैट में आए हो कंट्रोवर्सीज आपका साथ नहीं छोड़ रही, कभी इंटीरियर कभी कुछ लगा रह रहा है, बच्चा भी बीमार हो गया, तो ऑब्वियसली ऑडियंस तो बोलेगी ना फिर। मतलब कहाँ का लॉजिक फिट करते हो आप? मतलब आप बोलो तो सही, आप बोलो कि भाई यहाँ पर आने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और अगर यहाँ आने के बाद कुछ भी गलत दिखता है, ऑडियंस उस पर कॉल आउट कर दे, तो फिर बोलोगे उससे कुछ नहीं होता है, घर से कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ तो होना होता है, हो जाता है। और बार बार ये क्यों बताती हैं कि 13 साल की है कैंडा तेर, मतलब ये जताती हैं, ये लास्ट टाइम चेरी में भी दिखा रही थी और लास्ट टाइम ये कोको में भी दिखा रही थी, जब मतलब उनका मतलब वैसा टाइम आ गया था, तो ये बोल रही थी इतने साल हो गए, इतने साल हो गए। तो ये क्या जताते हो आप कि इतने साल मतलब आपकी वजह से हो गए, या मतलब ये तो जनरली आयु होती है ना डॉग्स की, तो आप क्या जता रहे हो कि इतने साल का वो हो गया है तो अब तो ये होना ही होगा, है ना? और इतना साल हो गया है वो भी इस वजह से हो गया कि मैं इनकी केयर टेक कर रही थी। मतलब क्या जताने की कोशिश करते हो? बहुत कंफ्यूज कर देते हो अपने ही स्टेटमेंट्स के साथ। एक गिरे हुए इंसान को लोग गिरा रहे हैं जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफी गिरा हुआ है, डांस कर रहा है, फाइट भाई डांस कर रहा है, डांस कर रहा है, डांस कर रहा है, भाई पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ रहा है। वो आपकी हॉबी है, वो आपको पसंद है, आप उसमें खुश होते हो, आप कर रहे हो। आप क्या मजबूरी में कर रहे हो? क्या बार बार सुनाते हो डांस कर रहा है, ये कर रहा है? भाई क्या है, मतलब क्या लॉजिक लगाती है ये मोहतरमा, मुझे नहीं पता। गिरा हुआ इंसान, कहाँ गिर गए हो? कहाँ कौन से गड्ढे में जाकर गिर पड़े हो आप? मतलब क्या है? ऑडियंस से सिंपैथी लेने का कोई भी मतलब ये लोग वो नहीं छोड़ते हैं कि जहां से मतलब जहां से सिंपैथी से काम चल जाए तो सिंपैथी से, जहां बैशिंग से काम चल जाए बैशिंग से। लिटरली यहाँ पर ऑडियंस को फूल करने की कोशिश की गई है। जिसने भी इनको सजेस्ट किया हो, इनको किसी ने सजेस्ट किया है या तो इनके पतिदेव स्क्रिप्टर लिखकर इनको देकर गए हैं कि भाई ऐसे तो काम नहीं चल रहा है, बैशिंग से तो और ज्यादा ऑडियंस लूज हो जाएगी, तो आप ऐसे करके बात कर लो। क्योंकि कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी ये रायता फैला चुकी थी, ऐसे ऐसे नाम पूछ रही थी कि कौन भाई मेरे बारे में कौन कौन से चैनल बात कर रहे हैं। मैडम आप तो सलमान खान के बारे में न जाने क्या क्या बोलकर चले आते हो और पता नहीं किस किस के बारे में क्या क्या बोलते रहते हो। आप भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर भी वो उन एक्ट्रेसेस को ही वहां पर ट्रोल करके चले आते हो। तो भाई आपको ही अनुमति है क्या सब कुछ बोलने की? मतलब कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो केवल और केवल आपको प्रदान की गई है क्या? कोई और नहीं बोल सकता है? कोई और इस पर वार्तालाप नहीं कर सकता है? भाई ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि आप बिग बॉस को रिव्यू करती थी और उसमें मतलब गिरे हुए लोग जो होते थे उनको आप और गिराती थी, आप उनको बताती थी कि इसने ऐसा गेम खेला, इसने यहाँ गलत किया, वहां गलत किया। तो उसने तो ऑलरेडी गलत कर दिया था ना, उसको तो ऑलरेडी हेट मिल रहा था, तो आप एक वीडियो बनाकर और हेट क्यों दे रही थी और क्यों गिरे हुए इंसान को आप गिरा रही थी? मतलब लॉजिक है इस बात का कहीं? खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अब इसको यहीं रखते हैं यार, इतना लंबा व्लॉग हो चुका है आज का। खैर आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, और अगर मुझसे कोई भारी भरकम पॉइंट मिस हो रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।